नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं बच्चों कक्षा 12वीं 2025 विषय समाज शास्त्र का पेपर। तो आइए बच्चों, आज का आपका पेपर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि सभी प्रश्न हम इसी में करने वाले हैं और सभी प्रश्न के उत्तर भी हम करेंगे। तो आइए आज का आपका पेपर शुरू करते हैं, जहाँ सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 1.70 करोड़। उसके बाद है दूसरे नंबर पे, जाति की सदस्यता होती है। तो जाति की सदस्यता कैसी होती है बच्चों? स्थायी होती है। प्रश्न 3 आपसे पूछा है, उपनिषेधवाद किस सोच का परिणाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों साम्राज्यवाद। किस बात का परिणाम है? साम्राज्यवाद। उसके बाद है फोर्थ नंबर बच्चों आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 4, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है? तो आपको उत्तर हो जाएगा बच्चों बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। कौन सी पद्धति अपनाई गई है? बहुदलीय पद्धति। उसके बाद प्रश्न 5वां है, औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकसित बाजार प्रणाली। उसके बाद है 6 नंबर पे है बच्चों आपसे प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर पर, भारत में कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों विदेशी निवेश में वृद्धि। क्या हो जाएगा? विदेशी निवेश में वृद्धि। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। पेपर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट है बच्चों, प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है। तो यह आपका हो जाएगा सत्य। सेकंड है, भूमंडलीकरण के प्रभाव से आर्थिक क्रियाओं और सेवाओं में बाह्य स्रोतों के उपयोग में वृद्धि होती है। तो ये भी आपका बच्चों सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर पे, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फोर्थ है, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो ये भी सत्य है। फिफ्थ है, हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ है। तो ये भी सत्य है। लास्ट है बच्चों, उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों की शक्ति में वृद्धि होने लगी। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट रिक्त स्थान है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों इसमें 2045 के हो जाएगा 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। सेकंड है बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? भाषा के आधार पर। आप उत्तर लिख सकते हैं भाषा के आधार पर किया गया था। थर्ड नंबर पे, स्वतंत्र भारत का नया संविधान सन से लागू किया गया। कौन से सन से लागू किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 1950 से लागू किया गया था। फोर्थ है, भारत में अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। तो कौन सी नीति अपनाई गई थी? अमिश्रित नीति। अमिश्रित। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 5वां, भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम है। तो क्या नाम है? उदारीकरण। उदारीकरण है। उसके बाद है 6, भारत में डाक सेवा का आरंभ में हुआ था। तो भारत में डाक सेवा का आरंभ कब से हुआ था बच्चों? 1766। उसके बाद है 7, उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में ने मुख्य भूमिका निभाई। तो किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों सुंदरलाल। सुंदरलाल बहुगुणा। किसने भूमिका निभाई थी? है सुंदरलाल बहुगुणा ने। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा है 4th नंबर पे, निम्न की सही जोड़ी बनाइए। तो आइए जोड़ी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों आपसे पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1955। सांस्कृतिक पहचान। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों सामुदायिकता की भावना। थर्ड है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले में आपका हो जाएगा समाज सुधार आंदोलन।
फोर्थ हैगा जमींदारी उन्मूलन, तो जमींदारी उन्मूलन हो जाएगा 1951। और ये उसके बाद विनिवेश नीति में हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग से सरकारी पूंजी में वापसी। और लास्ट बच्चों आपका बचा है धारावाहिक की संगीतपूर्ण कड़ियाँ, तो ये हो जाएगा सोप ओपेरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा निम्नलिखित का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों इसमें क्या नाम है, बीपी मंडल। क्या नाम हो जाएगा, बीपी मंडल। सेकंड है बच्चों मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति है बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली नीति। उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बाजार की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली नीति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों हिंदू। किसकी है बहुसंख्यक आबादी, हिंदू की है। उसके बाद है नेक्स्ट सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मैसूर नरसिम्हाचार्य, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा पांचवा जिस केंद्र से किसी देशी या विदेशी कंपनी के शेयर बेचने या खरीदे जा सकते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा स्टॉक। क्या नाम हो जाएगा, स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है एक वाक्य का 6 नंबर का, मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किस तकनीकी से जुड़ना आवश्यक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों इंटरनेट। किससे जुड़ना आवश्यक है, इंटरनेट से जुड़ना आवश्यक है। सेवंत है गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का क्या नाम है, तो क्या नाम है, नमामि गंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है प्रश्न जनसंख्या विस्फोट का अर्थ लिखिए, और अथवा का क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर का अर्थ लिखिए। इसी प्रकार प्रश्न 7वां है जाति एवं वर्ग में कोई दो अंतर लिखिए, उसके अथवा में संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में कोई दो अंतर लिखिए। इसी प्रकार से आपसे सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए आप बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इस पूरे पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।